हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और लॉकडाउन में आप लोगों की स्टडीज़ कैसी चल रही है। देखिए, आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये फर्स्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। देखिए, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने सारा डेटा रिकॉर्ड करा हुआ है, सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करा था जनरल में, फिर लेजर बनाए हमने, फिर उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, बैलेंस शीट्स बनाई। तो हमारे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है। तो अब हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन है, अब हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी प्लानिंग करनी है। अगर हमें कोई प्लानिंग करनी है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, हमें डेटा चाहिए होगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो भी हम बना रहे हैं, उसकी ग्रोथ कैसी चल रही है, मार्केट में सेल कैसी है, डिमांड कैसी है। तो वो सब चीज़ें हम कैसे पता लगा पाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसके बेसिस पर। ओके स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा था। अकाउंटिंग वर्क एज अ डिसीजन मेकिंग टूल। अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल की तरह काम करती है मैनेजमेंट के लिए। देखिए, मैनेजमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल होती है। भाई, हमारी फर्म है, हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, क्या होना चाहिए हमारा सेलिंग प्राइस, कैसे हम अपने स्पेशल कंज्यूमर्स जो हमारे स्पेशल कस्टमर्स जो है उन्हें कोई ऑफ़र दे सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमारे डेटा की ज़रूरत होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी कैन मेक अ डिसीजन अप्रोप्रिएटली। हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे, जब हमारे पास प्रॉपर डेटा अवेलेबल होगा। तो हमारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग की मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में, और कंट्रोलिंग में भी हेल्पफुल होती है। अब कंट्रोलिंग में कैसे हेल्पफुल होती है, भाई देखिए, द वर्क इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं। द कॉस्ट इनकर्ड इज रीजनेबल। अकाउंटिंग कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू हेल्प मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड। भाई, अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट की कि भाई जो हमने अपने टारगेट सेट करे थे वो हम लोग फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं। हमने जो पॉलिसीज़ बनाई थी कि हमारी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, वो आ रही है या नहीं। हमारा प्रोडक्शन हमने जितना डिसाइड करा था पर डे में, पर वीक में, पर मंथ में, वो हो रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड एडवांटेज, रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। भाई, नो बिजनेसमैन कैन रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट हिज बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं एक अपने दिमाग में रख सकता, नहीं रख सकते ना। हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं, हमें ज़रूरत होती है, वरना क्या होता है, चीज़ें मैशअप हो जाती हैं। जब चीज़ें मैशअप हो जाएंगी तो क्या दिक्कत होएगी, हम लोग, हमारा जो डेटा होगा वो गलत हो जाएगा, है ना। तो रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी का भी इसने काम करा है अकाउंटिंग ने। कैसे काम करा, भाई हम अपने सारे रिकॉर्ड को, हमारी जितनी भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होती हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उन सबको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिससे क्या होता है, एक बर्डन कम हो जाता है। हमें चीज़ों को ध्यान उतना ज़्यादा नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जब हमारी कोई ट्रांजेक्शन हुई एट द सेम टाइम हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो अकाउंटिंग एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी भी काम करती है। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी कैसे, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड विल इनेबल अ बिजनेसमैन टू कंपेयर वन ईयर्स रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर्स एंड लोकेट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स लीडिंग टू द चेंज इफ एनी। कंपैरेटिव स्टडी कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने देखा कि अब जैसे 2019 में हमारी सेल कैसी थी और 2020 में हमें अपनी सेल कितने परसेंट इंक्रीज़ करनी है, हमें क्या करना है। हमें भाई, हम कैसे कंपेयर कर पाएंगे, जब हमारे पास डेटा होगा तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि 2019 में हमारी सेल इतनी थी, हमने 2020 में एक्सपेक्ट करी है कि हमारी सेल 30% इंक्रीज़ करनी है हमें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जब हमारे पास डेटा होगा हम स्टडी कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी।
If accounts are maintained properly, they will be of great assistance when the firm is assessed to income tax और sales tax. भाई देखिए हमारे पास प्रॉपर डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम पर अपना टैक्स पे कर पाएंगे और कोई मिस्टेक होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, एरर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा एक फॉर्म में रिकॉर्डेड है। हमने सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को डे बाय डे जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हमने उन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा है। तो हमारी जब हम टैक्स पे करेंगे तो हम अपने रिकॉर्ड को उठाएंगे, उसे चेक करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ आवर रिकॉर्ड वी विल पे अ टैक्स और कोई एरर होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एविडेंस इन कोर्ट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज ऑफन ट्रीटेड बाय द कोर्ट्स एज गुड एविडेंस। भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन का तो वो एक अच्छे एविडेंस के तरीके से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट में अगर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। भाई किसी भी हम बिज़नेस करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे बिज़नेस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई हो सकती है, फ्यूचर अनसर्टेन है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन अकर। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारे पास अगर रिकॉर्ड होगा तो हम कोर्ट में उसे एक एविडेंस की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम दिखा सकते हैं कि हमने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अपना टैक्स टाइमली पे करा है, हमने किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं करी है और हम अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए अकाउंटिंग एक एविडेंस के तरीके से भी काम करती है। ओके, सेल ऑफ बिजनेस। If someone desire to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper purchase price. भाई अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आज अपना बिजनेस सेल करना चाह रही है, कोई भी प्रॉब्लम है वो सेल करना चाह रही है अपना बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना बिजनेस सेल करना चाह रही है। भाई अगर कोई ये जो बी है जो परचेज़ करना चाह रहे हैं हमारे बिज़नेस को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो कैसे परचेज़ करेंगे, जब वो उनका डेटा देखेंगे उनकी बिज़नेस की ग्रोथ कैसी है, उनका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, कैसे होगा, प्रॉपर फॉर्म में अवेलेबल होगा तो वो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है। तो अकाउंटिंग हमारी इस तरीके से भी हेल्पफुल होती है बिजनेस को अगर हमें कभी सेल करना पड़े तो। और ये लास्ट है, असिस्टेंस टू एन इंसॉल्वेंट पर्सन। इन केस वन बिकम्स इंसॉल्वेंट, one has to explain many things about the past. Proper accounting help him to do that. भाई देखिए हमारा बिजनेस है, आज अच्छे से रन कर रहा है, ठीक है, आज अच्छे से हमारा चल रहा है बिजनेस, पूरी जो हमारी बिजनेस की लाइफ साइकिल है वो अच्छे से चल रही है। बट फ्यूचर अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता कल क्या स्थिति होगी। अगर इन केस कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो हेल्पफुल होंगे हमें बताने के लिए कि किस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हुई, हमारी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी, हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस कैसी है और क्यों हमारे बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन को हम, अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट, जितने भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं इसके फॉर्म में हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कैसे ले पाएंगे कोई भी डिसीजन, हम नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों को ये एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।